हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यश ब्लॉग्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अतुल माहेश्वरी का 20 तारीख वाला एग्ज़ाम पेपर। ये प्रश्न पत्र 2 वाला पेपर है। सभी प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन तो यही थे, बस अदल बदल कर दी गई थी। तो आप यहाँ पर से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करके आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न था, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल यमुना नदी के। अगला प्रश्न था, किस वर्ष ताजमहल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया? तो ताजमहल जो है वो 7 अजूबों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता वो हो जाता 2002। कौन सा हो जाता? 2002। अगला प्रश्न था, किस शासनकाल के दौरान शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर था औरंगजेब। क्या था? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगप्पो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1665 में। कब हुई थी? 1665 में। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। इसका मतलब एमपी में है। एमपी में। अगला प्रश्न है, बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का सूख जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? अभी आपने पढ़ा सबसे ज़्यादा वहीं पर हैं, तो कितने हैं वहाँ पर? 12। कितने हैं? 12। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मतलब जो पानी पर तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो है मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। आप इन सब ऑप्शनों में से भी देखकर बता सकते थे आसानी से। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसके ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है आम। आम का है। नहीं नहीं नहीं, आम का नहीं, ये गलत हो गया। आम का नहीं, बरगद का है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। आम तो राष्ट्रीय फल है, बरगद का है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार है वो हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें हमको रात होने के साथ साथ दिखाई देना बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। मतलब जो जितनी भी सुरक्षा सशस्त्र बल है हमारे भारत का, उसका सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का? तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है।
अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो वो चला था 5 वर्षों तक, 1914 से 1919 तक। कब तक चला था? 1914 से 1919 तक। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसके ऑप्शन सही हो जाएगा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको ये फोटो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ, आप उसी से मैच कर लीजिए क्योंकि ये कैमरे में थोड़ी खराबी आ गई थी इसीलिए। तो अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह गोवा। कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह आम। अभी बताया था मैंने पहले, आम है। अगर आपके अब तक के सारे क्वेश्चन सही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने पेपर को मैच कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं। कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13 मुख्य बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, जिनके जन्मदिवस को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, वो पहले उपराष्ट्रपति थे। डेविस कप में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। डेविस कप में हिस्सा लेने वाले, तो ये डेविस कप जो है वो टेनिस में दिया जाता है। तो इसमें है महेश भूपंत। कौन हो जाएंगे? महेश भूपति। अगला प्रश्न है देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और अभी आपने पढ़ा सबसे छोटा राज्य था गोवा। अगला प्रश्न है केन विलियम किस खेल से संबंधित है? तो जो केन विलियम है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला भारत एवं एशिया हैं। कौन है वो? तो वो है आरती साहा। कौन है? आरती साहा हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है एक बिलाल एक साहूकार से 5,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। यदि साहूकार 8% प्रति दर की ब्याज से ब्याज जोड़ता है तो बिलाल 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज चुकाएगा? इसके लिए आप कर सकते थे P/R/T/100 करके आप कर सकते थे। तो इसका करेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 1,200 रुपये। अगला प्रश्न है जामिल खेती के लिए 10,000 रुपये बैंक से लोन लेता है। बैंक की वार्षिक
दर 6% है। जामिल 9 महीने में लोन चुकाना चाहता है तो उससे कितना ब्याज लगेगा, बैंक उससे कितना ब्याज लेगा। तो आप इसे फिर से P/R/T करके कर सकते थे। इसमें 9 महीने थे तो 9/12, 3 से ये काट के ये आ जाता 3/4, जिसको आप समय मान के सॉल्व कर सकते थे। मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है 475 रुपये। क्या हो जाएगा? 475 रुपये। अगला प्रश्न है सरल करो। ये आपको शायद साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अलग कलर से, ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ। ये था 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4, यही था। नहीं, 1 4 था नहीं शायद इसमें से। रुकिए ज़रा 1 मिनट, मैं दोबारा लिखता हूँ। ये था 4 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपको सॉल्व करना था। तो इसका हो जाता 4 और 4 8 हो जाता। 4 को 4 से हम भाग करेंगे तो 1 आता, 1। तो इसका सही आंसर हो जाता 9। अगर आप 8 सोच रहे हैं तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाता 9। अगला प्रश्न है वह संख्या ज्ञात करो जो 9 से विभाजित नहीं होती। आप आसानी से कर सकते थे, या तो इन सबको 9 से भाग करके देख लेते, या फिर एक ट्रिक अगर आपको आती हो तो कर सकते थे। जैसे ये पहला ऑप्शन है, इसमें से 3 2 1 3 था। तो अगर आप इनको ऐड करते 3 और 2 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 5 और 4 9 होता है। ऐसे ही आप सब संख्याओं को जोड़कर देखते तो अगर वो जिसमें 9 नहीं आता वो आंसर गलत हो जाता। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि 7 और 1 8 होता है। अगला प्रश्न है मान ज्ञात करो। 91 × 55 + 4 × 55 + 5 × 55। तो इसका सही आंसर हो जाता 5500। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2/5 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 1/3 हो जाए। तो इसमें करना कुछ नहीं था। 2/5 में से क्या घटाया जाए कि 1/3 हो जाए, तो आपको 1/3 को ही घटा देना था। तो एलसीएम लेके 15 आता, आप सॉल्व कर सकते थे। इसका सही आंसर हो जाता 1/15। क्या सही आंसर हो जाता है इसका? 1/15। अगला प्रश्न था राज एक काम को पूरा करने में 20 दिन और रामदेव उसी काम को पूरा करने में 30 दिन में करते हैं, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो राज ले रहा है 20 दिन, तो एक दिन निकाल के आप दोनों के प्लस कर देते। 1/20 1/30, एलसीएम 60 आता। ये 3 और 2 5, ऐसे ही कट जाते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? 12। क्या आंसर सही हो जाता है इसका? 12। अगला प्रश्न है कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है और सुरेश 15 दिन में समान काम को पूरा कर लेता है। मतलब सुरेश 15 दिन में एक कुआं खोद रहा है, कल्पेश 10 दिन में। अगर दोनों साथ मिलकर कुआं खोदें तो कितने दिन में कर लेंगे। इसमें भी 1/10 और 1/15 करके आप कर सकते थे। एलसीएम 30 आता, सॉल्व कर लेते। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दिन। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? 6 दिन। अगला प्रश्न है 1.3 × 1.3 - 0.69 का मान ज्ञात करो। तो इसमें करना कुछ नहीं था। 13 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो 169 होता है। 2 संख्या बाद पॉइंट है। 1.69 में से आपको 0.69 को माइनस करना था, तो 1.00 आपको मिलता। तो वो आपका ऑप्शन सी में था, तो आपने 1 आंसर सही हो जाएगा इसका, सी। अगला प्रश्न है किसी संख्या में 0.75 का गुणा करने पर गुणनफल 3.67 आता है, तो उसी संख्या को 7.5 से गुणा करने पर क्या मान प्राप्त होगा। इसमें है 0.75 से गुणा करने पर तो आंसर आ रहा है 3.675। तो 7.5 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा। आप ये मत सोचिए कि हमने इसमें 10 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी पॉइंट पड़ जाएगा, 36.75 आएगा, ये सही हो जाएगा। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत था। आपको इसमें कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन ये करनी थी आपको कि आपको पहले वो संख्या निकालनी थी। 3.675 में डिवाइड करना था आपको 0.75 का। अगर आप 0.75 का अगर आप इसमें
डिवाइड करते तो आपकी संख्या शायद 49 आती, 49 या 48 ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो अगर आप फिर उसे इससे गुणा कर देते तो आपका सही आंसर हो जाता 367.5। क्या हो जाता 367.5। ये आंसर सही होता आपका ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है 4.5 इंटू 1.2 प्लस 5.5 इंटू 1.2 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ये हो जाता, पहले आपको ये इंटू कर लेने थे, कुछ नहीं था इसमें। अगर आपको ट्रिक आती हो तो इंटू करके अगर आपका ये सही 12 आंसर सही हो जाते हैं। साइड में हो भी रहा है 4.5 इंटू ये आता 5.4 और फिर वो आता 6.6 आता, उन दोनों को ऐड करते तो 12 आंसर सही हो जाता आपका। अगला प्रश्न है 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.4 का मान ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं था, आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करना था। तो 1 इंटू 2 2 और ये 2 3 6 6 6 चौक 24 आ जाता सबके हो। तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा 0.24 आ जाता, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। आज की वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, बाकी 50 सवाल हम अगली वीडियो पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। यूट्यूब से मुझे सब्सक्रिप्शन मिल जाए। प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। धन्यवाद।